राजेश वर्मा ही बोला। अच्छा जी, तो नहीं आइडिया है भैया हमको, हम पूछते हैं इस विषय आप समझा दीजिएगा कि हम जो शाहनवाज हुसैन अश्विनी चौबे नहीं हैं। हम जीते या हारे बहुत खतरनाक आदमी, हम बर्बाद कर रहे हैं। हमको शाहनवाज हुसैन अश्विनी चौबे नहीं है। आश्चर्य का बात है, हम अभी बात करते हैं उससे। समझ लीजिए ना, खुलेआम कहिए माफी मांगने के लिए, नहीं तो फिर जो होगा सो होगा। हम पहले पकड़ के पीटेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। आश्चर्य का हमको लग रहा है, हम बात करके कॉल करते हैं आपको भैया। तो क्या है सोना चांदी बेचते जो है नेतागिरी हो गया। नमस्कार, डेन न्यूज़ देख रहे हैं आप, और डेन न्यूज़ पर इस वक्त मैं हूं आपके साथ मिलिंद गुंजन, और हमारे साथ मौजूद हैं गोड्डा के सांसद और भाजपा के कद्दावर नेता निशिकांत दुबे। एक ऑडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें उनकी आवाज़ आ रही है, किसी के विषय में ये कुछ कहते आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए सीधे उनसे जानते हैं। जी निशिकांत दुबे जी, बताइए क्या है पूरा मामला। वो ऑडियो एकदम सही है। मैंने अभी जब केस किया है तो मैंने कहा है कि ऑडियो एकदम सही है। वो ऑडियो मेरे लोकसभा चुनाव के दरमियान का है, मार्च अप्रैल 2019 का। उसके पीछे कारण ये था कि ये उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में था, लोजपा का प्रत्याशी, और ये मुझे चुनाव हरवाने के लिए मेरी वाइफ का जो है फ़ोटोग्राफ बांट रहा था मेरी लोकसभा में, और एक पंपलेट बांट रहा था जिसमें ये कह रहा था कि शाहनवाज हुसैन ने मेरे से जेवर बनवा लिया 6 लाख का, और 6 लाख का जेवर जो है मैंने उनकी वाइफ को दिया, और आज तक वो पैसा उसने नहीं दिया है। फिर कहा कि अब मैं जब से डिप्टी मेयर हो गया हूँ तब से मुझे अंदाज़ा लगता है कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के नाते अश्विनी कुमार चौबे ने जो है इस भागलपुर में खूब पैसा कमाया है, और कमीशन खोरी उनके बेटा कर रहा है, अरिजीत चौबे कर रहा है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं देना चाहिए, और इसीलिए आप लोगों को निशिकांत दुबे को चुनाव हराना चाहिए। जब ये जानकारी मुझे मिली तो एक डॉक्टर नितेश दुबे हैं, पता नहीं किस तरह का डॉक्टर है, क्या डॉक्टर है, उसके साथ, चूँकि उसी ने मेरा परिचय राजेश वर्मा से कराया था, तो मैंने उसको फ़ोन किया और मैंने कहा कि चुनाव के समय आप किसी की पत्नी, मैं चुनाव तो बाद में लड़ूंगा यार, लेकिन मेरी वाइफ का यदि तुम फोटोग्राफ बांटोगे, शाहनवाज हुसैन मेरे पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ के सांसद हैं, उनकी पत्नी के बारे में कहोगे, अश्विनी कुमार चौबे से मेरे डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन यदि तुम उनके और उनके बेटे के बारे में कहोगे कि कमीशन खोरी कर रहा है और अर्बन डेवलपमेंट, तो इससे तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होता है। और इसीलिए मैंने कहा कि वो लोग तुमको छोड़ सकते हैं, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, और जो मेरे घर और परिवार के ऊपर आएगा उसके लिए कोई भी सामान्य आदमी यही बात कहेगा, पहले बहू बेटी की इज्जत है। और आप ये समझिए कि मैं ये चीज़ नहीं बोलना चाहता था, मैं ये नहीं बोलना चाहता था कि व्यक्तिगत तौर पर ये किस प्रकार का आदमी है, क्योंकि मेरे परिवार की इज्जत का सवाल था, और मैं चाहता था कि चुनाव के समय फोकस जो है दूसरे तरफ हो। लेकिन आज ऑडियो रिलीज करके इसने मुझे मौका दे दिया। आप ये समझिए, जब निशिकांत दुबे की वाइफ का ये फोटोग्राफ बांट सकता है चुनाव में, जब शाहनवाज हुसैन की वाइफ के ऊपर ये कह सकता है कि 6 लाख का जेवर ले लिया, 6 लाख का, और उसने पैसे नहीं दिए, जब अश्विनी चौबे जी के, अरिजीत चौबे की वाइफ के बारे में और अरिजीत चौबे के बारे में ये बोल सकता है, तो ये किस तरह का जनप्रतिनिधि होगा, किस तरह का व्यक्ति होगा। और जिसने ये फ़ोन टेप करा है नितेश दुबे, जो सब जगह घूमता है, सबसे पहले तो उसने टेप किया, इलीगल काम किया। तो ये सब FIR जो है, मैंने खुलेआम DM को भी कहा है, चीफ सेक्रेटरी को भी कहा है, ये खुलेआम जो है मैं FIR इसका दर्ज करूंगा, और FIR दर्ज होने के बाद जिसने तो फ़ोन टेप किया है उसको पूरा ऑडियो देना पड़ेगा, पूरा कैसेट देना पड़ेगा, और जिसने ये किया है वो सारे फोटोग्राफ में ला दूंगा कि वर्मा साहब क्या बांट रहे थे। मेरे पास वो उन चीज़ों के सारे प्रमाण हैं कि ये शाहनवाज हुसैन के बारे में क्या कहता रहा कि 6 लाख का जेवर उसकी वाइफ के बारे में दिया और पैसा नहीं दिया, और अश्विनी चौबे के बारे में। तो मेरे पास जितने प्रमाण हैं, जो पंपलेट इसने बांटे हैं, वो मैंने सभी जो है अभी कोतवाली में देने का फैसला किया है, और इसके बाद FIR होगा। लेकिन भागलपुर की जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपकी बहू बेटी कितनी सुरक्षित है, आपकी बहू बेटी कितनी सुरक्षित है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अभी चुनाव के पहले ये खुद ही मेरे से मिला और कहा कि भैया आपका आशीर्वाद चाहिए। और जिस नितेश दुबे का उसने वो ऑडियो रिलीज़ किया है, जिस नितेश दुबे का, क्योंकि इस बार जब आया था तो मैंने अपने पूरे CCTV में इसके सारे कन्वर्सेशन को कैद करने का फैसला किया था। इसने कहा कि नितेश दुबे का जो इसका सबसे अच्छा दोस्त है, जो ऑडियो है कि उसका डिवोर्स होने वाला है, ये अपनी वाइफ को पीटता है। मतलब आप ये समझिए कि महिलाओं की इज्जत राजेश वर्मा, जिसने कि उसको वो कैसेट दे दिया, उसके बारे में कहा।
वो सारे चीज़ मेरे पास प्रमाण है, वो सब मैं पुलिस को दे दूंगा। उसके बाद इसको जो जवाब देना है वो पुलिस को दे, उसको जो जवाब देना है वो पूरे जनता को दे। लेकिन भागलपुर के लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है कि मैं 12 साल से सांसद हूँ, चाहे गोड्डा का सवाल हो, चाहे देवघर का सवाल हो, चाहे भागलपुर का सवाल हो, चाहे दुमका का सवाल हो, मैंने कभी किसी व्यापारी से 1 रुपया नहीं लिया। व्यापारी को मैंने पूरा प्रोटेक्शन दिया है। मैंने बिजनेसमैन का जितना मदद मैं कर सकता हूँ, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो मारवाड़ी हों, चाहे बंगाली हों, मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरा जीवन जो है वो खुला किताब है और इसका फैसला जो है भागलपुर की जनता करेगी। विधानसभा चुनाव के समय में इस तरह का ऑडियो ये वायरल होना, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं, क्या मानते हैं आप? ये तो मैं लगातार आपको कह रहा था कि मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूँ उसमें वो पागल हो जाएगा और फ्रस्ट्रेशन होगा। तो जो पागलपन की एक इंतहा हो सकती है किसी व्यक्ति की, चोरी और सीनाजोरी, तो चोरी और सीनाजोरी लग गया ना। आप ये समझिए कि निशिकांत दुबे की वाइफ का फोटोग्राफ वो बांट रहा है, शाहनवाज हुसैन, अश्वनी चौबे और जो डॉक्टर नितेश दुबे है उसके बारे में कहा कि इसलिए उसका डिवोर्स हो जाएगा कि उसका जो मोबाइल में लड़की का फोटो है और ये दिल्ली जाके जो उल्टा पुल्टा काम करता है भैया, वो सब उसकी वाइफ ने देख लिया है। जब अपने दोस्त के बारे में इस तरह की घटिया बात कर सकता है, आप उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं क्या? मुझ तरह के आदमी को कैसे कैंडिडेट बनाया? और मैंने अभी तुरंत सूरज भान जी से जो है बात किया है और मैंने कहा है कि इसके ऊपर कार्रवाई करिए। एक और सर्वे वायरल हो रहा है, एक सर्वे आ रहा है पूरा सोशल मीडिया पर, उस सर्वे को लेकर के क्या राय है आपकी? आप क्या कह रहे हैं, क्या वो सर्वे क्या फेक है, किस तरह का सर्वे? एबीपी न्यूज़ वाले एफआईआर कर रहे हैं और जो एबीपी न्यूज़ का जो सीईओ हैं अविनाश पांडे जी, उन्होंने खुद से ही ट्वीट किया है। सुमित अवस्थी जो उसके एडिटर है, मैनेजिंग एडिटर, उन्होंने खुद ही ट्वीट किया है ये फेक है। अब आप समझिए कि ये किसके हैंडल से हो रहा है। व्हाट्सएप में उनके पिताजी राजेश वर्मा साहब उसको जो है वायरल कर रहे हैं। सोशल मीडिया फेसबुक पर अब साहब ख़त्म हो गया, विशाल वर्मा, ललन वर्मा जो उनके भाई हैं वो कर रहे हैं। आप ये फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं ना। उसने एबीपी जैसे बैनर का जो है 420 कर दिया। 420 है, महिलाओं का इज्जत नहीं है, घर परिवार की स्थिति कैसी है। आप ऐसे उम्मीदवार के बारे में चर्चा भी कर सकते हैं क्या? मुझे तो शर्म और घिन आती है कि भागलपुर का इतिहास कैसे हो गया। भागलपुर में कभी ऐसा नहीं हुआ, एक दूसरे के साथ भाईचारा रहा। मैं आज तक इतने दिनों तक राजनीति करता रहा, आज तक मेरे बारे में सदानंद बाबू हों, बुलो मंडल हों या कोई भी, अंबिका बाबू हों, अंबिका बाबू तो मेरे चुनाव में जाते रहे, बुलो मंडल जी मेरे चुनाव में जाते रहे, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा, एक्टर रहा, सब ने जो है एक दूसरे का सम्मान किया। शकुनी चौधरी जब दूसरे पार्टी में थे तब मेरे घर पर रामनवमी में सब जुटते रहे। भागलपुर का ये इतिहास है। चाहे यहाँ शंभू दयाल खेतान हो, चाहे दीपू भुवानिया जी हों, चाहे अजीत शर्मा जी हों, वो भी मेरे घर पर आए, विभूति गोस्वामी साहब आते रहे। कि चुनाव के समय हम लोग अलग अलग रहते हैं लेकिन भाईचारा बना रहता है। लेकिन इस तरह की घटिया हरकत आप क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि पूरा परिवार पागल हो गया और उसमें कैंडिडेट जो है उसका पैसा बहुत बर्बाद हो गया। ये फ्रस्ट्रेशन उसका दिखाता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए निशिकांत जी आपका। धन्यवाद आपका, डे न्यूज़ का धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गोड्डा के सांसद और भाजपा के कद्दावर नेता निशिकांत दुबे, जिनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिस पर उन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि ये ऑडियो उनके लोकसभा चुनाव के समय का है, क्योंकि कुछ निजी तस्वीरें जो थी इनकी पत्नी की वो वायरल कर रहे थे। उसको लेकर के वो बातचीत उन्होंने कही है और इसको लेकर के वो एफआईआर करा रहे हैं। साथ ही जो एक सर्वे आया है सोशल मीडिया पर, उसको लेकर के भी एफआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है जैसा इन्होंने कहा है। तो निशिकांत दुबे का ये साफ आरोप है कि जहां भागलपुर से जो लोजपा के प्रत्याशी हैं राजेश वर्मा, उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है और इसका जवाब चुनाव में जनता उन्हें देगी। कैमरा पर्सन अमित राज के साथ मिलिंद गुंजन, डे न्यूज़, भागलपुर।